आज किसान भाइयों बात करने वाले हैं भिंडी की फसल के बारे में। आज राजस्थान में जितने भी किसान भाइयों ने गर्मियों में भिंडी की फसल लगा रखी है, तो भिंडी की फसल में एफिड, जेसिड, थ्रिप्स और उसके साथ साथ इल्ली कीट लगता है। और उसके साथ साथ भिंडी की फसल में पीला मोजक रोग भी लगता है, जिससे कि भिंडी के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो उन सभी के बारे में ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाला हूं। और आपकी भिंडी की फसल में जितना भी रोग लगा हुआ है, कीट लगा हुआ है, तो उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है, तो उनके लिए भी मैं आपको कुछ ऐसी दवाइयां बताने वाला हूं। तो मैं आपको एक तो कीटनाशक बताऊंगा, एक फंगिसाइड बताऊंगा और एक पीजीआर दवा बताऊंगा, जिसमें से आपको दो कीटनाशक मैं अब आपको बताऊंगा। उन दोनों कीटनाशक में से किसी भी एक कीटनाशक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, एक फंगिसाइड बताऊंगा और एक पीजीआर बताऊंगा। तो इनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी लेना है, तभी जाकर आप सभी इन प्रोडक्टों को जो कि भिंडी की फसल में अच्छे से इस्तेमाल करके जो कि अच्छे से एक पैदावार ले सकते हैं। यदि आपकी भिंडी की फसल में इल्ली लगा हुआ रहेगा, कीट लगा हुआ रहेगा, तो आप भिंडी की फसल से एक अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। यदि आपकी भिंडी की फसल में पीला मोजक रोग आ जाएगा, तब भी आप किसान भाई भिंडी की फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो आपको भिंडी की फसल की अच्छे से देख रेख करना है, तभी जाकर आप सभी किसान भाई जो कि गर्मियों में भिंडी की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि आज किसान भाई अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं, जिससे कि उनको अपनी फसलों से एक अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। आपकी भिंडी की फसल में सभी प्रकार के कीटों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। और आप सभी को जो कि यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और मैं आपको जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, तो आपको एक कागज में अच्छे से नोट करना है। फिर बाद में आप उन दवाइयों को जो कि मार्केट से लाकर जो कि भिंडी की फसल में अच्छे से स्प्रे करके जो कि एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव किस प्रकार से करें। यदि आपकी भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव होएगा, तो आपको ऑटोमेटिक जो कि आपको भिंडी की फसल में ज़्यादा पैदावार देखने को मिलेगा। क्योंकि आज ऐसे किसान भाई हैं जो भिंडी की फसल में जो कि फुटाव ग्रोथ के लिए जो कि पीजीआर दवा डालते ही नहीं है, जिससे कि उनको अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से इस वीडियो को देखना है और समझना है। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों। सबसे पहले तो मैं आपको दो कीटनाशक के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको जो कि रोग लगता है भिंडी की फसल में उसके बारे में बताऊंगा। और उनके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव के लिए कौन सी दवा डालें, तो वह बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। तो आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी प्रकार से देखना है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि दो कीटनाशक मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला कीटनाशक आप जैसे कि भिंडी की फसल में जो कीट इल्ली लगती हैं, तो उसके लिए आप किसान भाई जो इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% एसजी फॉर्मुलेशन में जो कीटनाशक दवा आती है, तो आप किसान भाई उस दवा को ले सकते हैं। और उस दवा के डोज की बात की जाए तो जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो उसमें 8 ग्राम लेना है। और आप इस कीटनाशक के साथ किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिलाकर आप अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तो आप भिंडी की फसल में जो कि इल्ली को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर आप किसान भाई इस कीटनाशक को नहीं डालना चाहते हैं, या फिर आपको यह कीटनाशक नहीं मिल रहा है, तो आप किसान भाई दूसरा कीटनाशक भी ले सकते हैं। दूसरा कीटनाशक आप किसान भाई सिजेंटा कंपनी का जो अली का कीटनाशक आता है, तो आप किसान भाई इस कीटनाशक को लेकर आ सकते हैं। और इसमें टेक्निकल की बात की जाए तो आपको थायोमेथोक्सम 12.6% और लेमडा साइरोथिन 9.5% जेडसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाती है, जिससे कि आपकी भिंडी की फसल में एपिड, जेसिड, थ्रिप्स और इल्ली यह सभी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और इसके डोज की बात की जाए तो आपका जो 15 से 16 लीटर का टंकी है, तो उसमें आपको 8 ml डालना है। और इस दवा के साथ में आप किसी भी प्रकार का जो कि गोंद या चिपको मिलाकर आप अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि भिंडी की फसल में इल्ली भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा, एपिड जेसिड लगते हैं तो वह भी अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो मैंने आपको दो कीटनाशक के बारे में बता दिया है। और अब बात करते
सकते हैं आपकी भिंडी की फसल में जैसे कि पीला मोजक रोग आ चुका है, तो उसके लिए आप किसान भाई ऐसा कौन सा फंगिसाइड ले सकते हैं जिससे कि भिंडी की फसल में जो पत्ते होते हैं तो उनमें पीला मोजक रोग आ जाता है, पीली पड़ जाती है भिंडी की फसल। तो उस समय पर आप उस रोग को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो आप जो कि भिंडी की फसल से एक अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो पीला मोजक रोग के लिए आप फंगिसाइड बायर कंपनी का आप एलियट फंगिसाइड ले सकते हैं। और इसमें टेक्निकल की बात की जाए तो आपको जो कि इसमें टेक्निकल पोसेटाइल 80% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी में आपको 30 ग्राम इस दवा को डालना है। और इस दवा के साथ में आप किसी भी प्रकार का गोंद या चिपका मिलाकर जो कि आप अपनी भिंडी की फसल में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि भिंडी की फसल में जो पीला मोजक रोग है तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों ऐसी पीजीआर दवा के बारे में जिससे कि आपकी भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव, ग्रोथ और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल लगे। तो उसके लिए आप ऐसी कौन सी पीजीआर दवा डाल सकते हैं जिससे कि भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिले। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को टाटा कंपनी की जो बाहर जो पीजीआर दवा आती है तो आप इस पीजीआर दवा को ले सकते हैं। जब भी किसान भाई इस दवा का स्प्रे करते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे कि भिंडी की फसल होगी तो उसमें स्प्रे करते हैं तो भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप इस पीजीआर दवा को डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं जिससे कि भिंडी के पौधों को मिलेंगे तो फुटाव भी करेगा, ग्रोथ भी करेगा और फल फूल भी आएंगे। तो उसके लिए आप इस दवा को डाल सकते हैं। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी है तो उसमें आपको 30 ml डालना है और उसके साथ में किसी भी प्रकार का गोंद या चिपको मिला देना है, जिससे कि वह दवा बहुत ही अच्छी प्रकार से फैल जाए और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप जो कि इस दवा को स्प्रे करके क्योंकि भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव और ग्रोथ पा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप किसान भाइयों को भिंडी की फसल के बारे में A to Z जानकारी दे दी है। मैंने आपको 2 कीटनाशक बता दिए और एक पीजीआर दवा बता दी है और एक फंगिसाइड दवा बता दी है। आप किसान भाई जो कि इन दवाओं का स्प्रे करके भिंडी की फसल से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और आज जितने भी किसान भाई जो कि गर्मियों में भिंडी की फसल करते हैं तो वह भी इन दवाओं को अच्छे से इस्तेमाल करके जो कि स्प्रे करके अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है तो उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, तो उनके लिए कौन सी दवाएं जो कि मार्केट से लेकर आ सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि आपको मार्केटों में बहुत सारे तो कीटनाशक दवाएं देखने को मिल जाती हैं, बहुत सारे फंगिसाइड देखने को मिल जाते हैं, अनेक प्रकार की दवाएं देखने को मिल जाती हैं। यदि आप अच्छे से जानकारी ले लेते हैं तो आप किसान भाई जो कि अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए हैं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।